गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में दो सर्विस सेक्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और ट्रेवल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। ट्रेवल्स में ट्रेवल बाय बस, ट्रेवल बाय कार, ट्रेवल बाय टैक्सी, इन सब को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं होटल बिजनेस को। होटल में कैसे कैलकुलेशन होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं और किस तरीके से होटल में रूम की टैरिफ रेट फिक्स की जाती है, इन सब के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। होटल भी इम्पोर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल्स वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सेकंड नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है होटल। फ्रेंड्स, होटल में यूनिट का मतलब होता है रूम डेज। पर रूम पर डे होटल में चार्ज किया जाता है, तो होटल में यूनिट का मतलब रूम डेज होता है। तो चलिए आप सबसे पहले तो लिखना स्टार्ट कीजिए होटल बिजनेस। होटल बिजनेस, होटल बिजनेस में सबसे पहला स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। जैसे ट्रांसपोर्ट में यूनिट का मतलब होता है टन किलोमीटर, बस में यूनिट का मतलब होता है पैसेंजर किलोमीटर, कार में यूनिट का मतलब होता है किलोमीटर, होटल में यूनिट का मतलब होता है रूम डेज। जैसे टन किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, टन और किलोमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रूम जो ऑक्यूपाइड है और मल्टीप्लाई बाय वो कितने दिन के लिए ऑक्यूपाइड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूम डेज मिलेगा। सेकंड स्टेप होता है टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना, टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन। तीसरा स्टेप होता है टोटल रिसिप्ट पता करना, टोटल रिसिप्ट पर एनम। ये जो तीसरा स्टेप है यहाँ पर चेंज है। जैसे वहां पर तो हम करते थे कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करना, यहाँ पर कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट नहीं करते, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट पर एनम कैलकुलेट करना। और उसके बाद चौथा स्टेप होता है टैरिफ रेट कैलकुलेशन। टैरिफ रेट कैलकुलेशन बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। यहाँ पर हमें सबसे पहले तो रूम डेज कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, फिर एक साल की टोटल रिसिप्ट कितनी होगी हम उसको कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके, और उसके बाद में एक रूम का एक दिन का कितना किराया चार्ज करेंगे हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। टोटल 4 स्टेप, ठीक है। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ ऐसा भारी यहाँ पर नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रखा है। ये क्वेश्चन आपके दिसंबर 2011 के एग्जाम में भी आ चुका है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय ए होटल ओनर, you are required to advise him that what rent should be charged from his customer per day that he is able to earn 25% on the total cost other than interest। उसको टैरिफ रेट कैलकुलेट करनी है और वो ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट मिले, कितना मिले, टोटल कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट का 25%। मतलब उसको कॉस्ट पे 25% प्रॉफिट अर्न करना है, मगर कॉस्ट में इंटरेस्ट पे वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। इंटरेस्ट के अलावा जो कॉस्ट है उसका 25% वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। अब उसके एक्सपेंडिचर दे रखे, स्टाफ सैलरी एंड वेजेज ₹80,000 पर एनम, रूम अटेंडेंट सैलरी ₹2 per day only when the room is occupied. There is one room attendant for one room.
light, heat and power. Light and heat rupees 50 per month per room if occupied for the whole month. Power is used in winter only and cost rupees 20 per month per room if occupied. इस पॉइंट नंबर सी में दो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं. एक एक्सपेंडिचर तो है लाइट और हीट का एक्सपेंडिचर जो कि पर मंथ पर रूम 50 रुपये लगता है, और एक एक्सपेंडिचर दे रखा है पावर का एक्सपेंडिचर जो पर मंथ पर रूम 20 रुपये लगता है. और ये जो पावर का खर्चा है केवल विंटर में लगता है, समर में पावर का एक्सपेंडिचर नहीं लगेगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस रुपीज 10,000 पर एनम. लिनेन एटसेट्रा रुपीज 4,800 पर एनम. सन्ड्रीज रुपीज 6,600 पर एनम. डेकोरेशन एंड फर्निशिंग रुपीज 10,000 पर एनम. बिल्डिंग एंड अदर इक्विपमेंट कॉस्ट रुपीज 4 lakh and 1 lakh respectively to be depreciated at the rate 5% and 10% respectively per annum. Interest at the rate 5% may be charged on its investment in the building and equipment. 100 rooms are there. Total हमारी होटल में 100 रूम है and 80% are normally occupied in summer and 30% in winter. समर में 80% ऑक्यूपेंसी रहती है, मतलब 80% रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं, जबकि विंटर में 30% रूम ऑक्यूपाइड रहते हैं. समर एंड विंटर में भी टेकन है 6 month ईच, मतलब समर भी 6 month, विंटर भी 6 month, ऐसा आप मान लीजिए. नॉर्मल डेज इन ए मंथ एज्यूम्ड टू बी 30 और हर महीने में 30 दिन है, ऐसा भी मान लीजिए. अगर ये नहीं भी लिखा होता तो भी हम ये मानते कि एवरी मंथ इज इक्वल टू 30 डेज. हमें टैरिफ की रेट पता करनी है कि एक रूम का एक दिन का कितना किराया हम चार्ज करें. तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टोटल यूनिट्स को पता करना है, और यहाँ पर यूनिट्स क्या है, रूम डेज. तो रूम डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज. कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज. अच्छा, यहाँ जब भी कैलकुलेशन होगी होटल में तो वो पर एनम ही होगी, मतलब होटल में कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम ट्रांसपोर्ट में या ट्रेवल्स में पर मंथ भी कर लेते थे, यहाँ पर हमेशा पर एनम ही कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज पर एनम. देखो यहाँ पर समर में ऑक्यूपेंसी अलग है और विंटर में ऑक्यूपेंसी अलग है. तो एक काम करते हैं, समर के रूम डेज कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर विंटर के रूम डेज कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को जोड़ लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले समर. समर के रूम डेज कितने रूम है, हमारी होटल में 100 रूम्स है और समर में ऑक्यूपेंसी होती है 80%. 100 रूम 80% ऑक्यूपाइड, मतलब 80 रूम ऑक्यूपाइड, हर रोज 80 रूम ऑक्यूपाइड है. मल्टीप्लाई बाय 30, महीने में 30 दिन, हर रोज 80 रूम ऑक्यूपाइड है और महीने में 30 दिन, ये महीने के रूम डेज आ गए. मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, समर जो है वो 6 मंथ की है, तो 100 रूम 80% ऑक्यूपाइड, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ. समर के रूम डेज 14,400. नाउ विंटर 100 रूम्स, विंटर में ऑक्यूपेंसी होती है 30%, मतलब हर रोज 30 रूम ऑक्यूपाइड, 30 डेज इन ए मंथ, और विंटर 6 मंथ की है. 100 मल्टीप्लाई बाय 30%, मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई बाय 6, 5,400 विंटर में रूम डेज. टोटल रूम डेज 19,800. टोटल रूम डेज कितने हो गए, 19,800. ये एक साल के रूम डेज आ गए, मतलब ये यूनिट्स हो गई. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, यूनिट कैलकुलेट करना, और यहाँ यूनिट क्या है, रूम डेज. तो हमने एक साल की यूनिट कैलकुलेट कर ली. अब हमारे पास में सेकंड स्टेप है टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना.
मगर यहाँ पर टोटल कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक जगह पर दिक्कत आएगी, और वो है लाइट और हीट का एक्सपेंडिचर और एक पावर का एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये पर मंथ बेसिस पे दिया हुआ है। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे एक्सपेंडिचर तो डायरेक्टली दे रखे, तो वो तो हम सीधे सीधे लिख लेंगे, मगर ये जो लाइट का खर्चा है, पावर का खर्चा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। एक तो एक्सपेंडिचर लाइट एंड हीट का एक्सपेंसेस, लाइट एंड हीट एक्सपेंसेस। देखो ये जो एक्सपेंडिचर है ये पर मंथ बेसिस पे लगता है, इसका डेज से कोई लेना देना नहीं, और ये एक्सपेंडिचर उसी रूम पर लगता है जो ऑक्यूपाइड है। जो ऑक्यूपाइड नहीं है वहां पर ये एक्सपेंडिचर नहीं लगता। तो पहले हम ये देखते हैं कि लाइट और हीट का खर्चा समर में कितना लगेगा। कितने रूम है हमारी होटल में? 100 रूम है, और ऑक्यूपाइड कितने हैं? 80% ऑक्यूपाइड है, मतलब हर महीने 80 रूम ऑक्यूपाइड है। एक रूम का एक महीने का 50 रुपए लाइट का खर्चा आता है, तो 80 रूम ऑक्यूपाइड है, और हर रूम पर हर महीने का 50 रुपए लाइट का एक्सपेंडिचर, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 50, एक महीने का 4000 रुपए लाइट का एक्सपेंडिचर, और समर 6 मंथ है, तो 24,000 एक्सपेंडिचर लाइट का समर में। अच्छा, विंटर में कितना आएगा? 100 रूम, 30% ऑक्यूपाइड, मतलब 30 रूम ऑक्यूपाइड है, एक रूम पर 50 रुपए, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 50, मतलब एक महीने का लाइट का बिल विंटर में 1500 रुपए, 30 रूम और हर रूम पर 50 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, 9000 लाइट का एक्सपेंडिचर विंटर में। टोटल लाइट का एक्सपेंसेस पूरे एक साल का 33,000। अच्छा, इसी पॉइंट में एक और खर्चा दे रखा है, पावर का एक्सपेंसेस। पावर का एक्सपेंसेस समर में लगता ही नहीं है, केवल विंटर में ही लगता है, केवल विंटर में लगता है पावर की कॉस्ट। 100 रूम है, 30% विंटर में ऑक्यूपेंसी रहती है, मतलब 30 रूम ऑक्यूपाइड। एक रूम का एक महीने का 20 रुपए पावर की कॉस्ट आती है, यहां पर दे रखा है 20 रुपीज पर मंथ पर रूम पावर की कॉस्ट, और 6 मंथ विंटर, 30 रूम ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6, 3600 पावर की कॉस्ट। समर में लगेगा नहीं, केवल विंटर में लगेगा। तो लाइट का एक्सपेंडिचर हमने पूरे एक साल का निकाल लिया, पावर का एक्सपेंडिचर हमने पूरे एक साल का निकाल लिया। अब हमारे सामने बाकी जो एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो अब कुछ और कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब हम बनाते हैं यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम, ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम। हम जैसे ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल्स में जब ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते थे तो हम वहां एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते थे। कौन कौन से? एक तो होता था फिक्स्ड और एक होता था रनिंग। यहां पर भी हम एक्सपेंडिचर को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा फिक्स्ड और दूसरा होगा वेरिएबल। रनिंग नहीं, क्या होगा? वेरिएबल। अब कौन सा एक्सपेंडिचर फिक्स में लिखना है और कौन सा वेरिएबल में लिखना है? जो भी खर्चा रूम ऑक्यूपाइड होने पर लगता है वो वेरिएबल, जो भी खर्चा रूम ऑक्यूपेंसी पर ही लगता है कि अगर रूम ऑक्यूपाइड होगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, वो खर्चा वेरिएबल। बाकी सारे खर्चे फिक्स्ड। अब यहां पर तीन एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो रूम ऑक्यूपाइड होने पे लगते हैं। एक तो लाइट का खर्चा, जितने रूम ऑक्यूपाइड उतने पर ही लग रहा है, तो लाइट का खर्चा क्या हो गया? वेरिएबल। एक पावर का खर्चा, जितने रूम ऑक्यूपाइड उतने पर ही लग रहा है, तो ये भी वेरिएबल है। और एक खर्चा हमें दे रखा है बी पॉइंट में, रूम अटेंडेंट सैलरी। रूम अटेंडेंट की जो सैलरी है वो जितने रूम ऑक्यूपाइड है उतने पर ही हमें पे करनी है।
जैसे लिखा हुआ है रूम अटेंडेंट को क्या देते हैं, एक दिन का 2 रुपए एक रूम पर, मतलब पर रूम पर डे 2 रुपए, मतलब जितने रूम ऑक्यूपाइड होंगे उसी पर रूम अटेंडेंट को हमें पे करना है। तो ये जो 3 खर्चे हैं ये वेरिएबल है, क्योंकि वो रूम ऑक्यूपेंसी पर ही हमें पे करना है। बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर दे रखे हैं वो सब फिक्स्ड है। तो सबसे पहले हम यहां लेंगे फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्स कॉस्ट से। फिक्स कॉस्ट में सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर ए, स्टाफ सैलरी 80,000 पर एनम, ऑलरेडी पर एनम दे रखा है। सारे एक्सपेंडिचर हमें पर एनम लेना है, इट इज 80,000 रुपीज। सेकंड, रूम अटेंडेंट सैलरी वो वेरिएबल में जाएगी। थर्ड, लाइट हीट और पावर का एक्सपेंडिचर वेरिएबल में जाएगा। रिपेयर और मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर 10,000 रुपये पर एनम, ये फिक्स में जाएगा। वहां पर जहां ट्रांसपोर्ट में रिपेयर का एक्सपेंडिचर हम रनिंग में डालते थे, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा फिक्स में जाएगा 10,000 रुपये। उसके बाद में लिनेन 4,800 पर एनम, 4,800 पर एनम लिनेन एटसेट्रा। नेक्स्ट, सन्ड्रीज 6,600 पर एनम, सन्ड्री एक्सपेंसेस इट इज 6,600 per annum. Next expenditure is decoration, which is 10,000 per annum. Decoration, और ये एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है 10,000 पर एनम। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर हमें दे रखा है डेप्रीसिएशन, 4 लाख की बिल्डिंग है उस पर 5% डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग 4 लाख रुपीज की है, उस पे 5% डेप्रीसिएशन होगा 20,000। फिर डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट, 1 लाख के इक्विपमेंट है उस पे 10% डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट, 1 लाख के इक्विपमेंट उस पे 10% डेप्रीसिएशन, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। उसके बाद में इंटरेस्ट, बिल्डिंग और इक्विपमेंट में जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसकी टोटल पे 5%। तो बिल्डिंग और इक्विपमेंट में टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपीज, उसका 5% इंटरेस्ट। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, टोटल 25,000, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद में यहाँ पर और हमें कोई एक्सपेंडिचर फिक्स में नहीं दे रखा है, तो यहाँ हम करेंगे एक अच्छी सी टोटल ए, 80,000, 10,000, 4,800, 6,600, 10,000, 20,000, 10,000, 25,000, 166,400। नाउ बी, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रनिंग नहीं लिखना है, वेरिएबल लिखना है। इसमें एक तो एक्सपेंडिचर आएगा लाइट एंड हीट एक्सपेंसेस, जिसकी हमने कैलकुलेशन की 33,000। पावर की कॉस्ट, पावर एक्सपेंसेस, जिसकी हमने कैलकुलेशन की 3,600। एक एक्सपेंडिचर हमने कैलकुलेट किया यहां पर, वो है रूम, इसको कैलकुलेट करना बाकी है, रूम अटेंडेंट सैलरी। रूम अटेंडेंट सैलरी, रूम अटेंडेंट को यहां दे रखा है, देखो यहां दे रखा है पॉइंट नंबर बी, रूम अटेंडेंट की सैलरी ₹2 पर डे ओनली व्हेन द रूम इज ऑक्यूपाइड। देयर इज 1 रूम अटेंडेंट फॉर 1 रूम। एक रूम, एक दिन, 2 रुपए रूम अटेंडेंट की सैलरी। तो या फिर ऐसे कह सकते हैं ₹2 पर रूम डे। तो हम रूम डेज तो निकाल चुके हैं, कहाँ निकाल चुके हैं? सबसे पहले पॉइंट में हमने रूम डेज निकाले। पूरे साल भर के रूम डेज कितने? 19,800। और एक रूम, एक दिन का रूम अटेंडेंट का पेमेंट कितना होता है? 2 रुपए।
तो रूम अटेंडेंट की सैलरी कैसे निकालेंगे? 19,800 रूम डेज, और एक रूम एक दिन का 2 रुपए। तो 19,800 मल्टीप्लाई बाय 2, रूम अटेंडेंट की सैलरी 39,600, और इसको करेंगे टोटल बी 33,000 प्लस 3600 प्लस 39,600, total variable cost 76,200, and now we calculate total cost A plus B 166,400 plus 76,200, total cost 242,600। ये हमारी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 242,600। सेकेंड स्टेप हो गया। अब आता है तीसरा स्टेप, हमें टोटल रिसिप्ट पर एनम पता करनी है। टोटल रिसिप्ट पर एनम, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है पर एनम? टोटल कॉस्ट पर एनम 242,600। इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। हमें कितना प्रॉफिट चाहिए? यहां दे रखा है कि हमें प्रॉफिट चाहिए 25% ऑन टोटल कॉस्ट बट अदर देन इंटरेस्ट। मतलब हमें टोटल कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट जो है उसका 25% प्रॉफिट चाहिए। तो हमारी टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितनी है? 242,600। तो हमें 242,600 का 25% प्रॉफिट नहीं चाहिए। इस 242,600 में इंटरेस्ट कितना है? देखो, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 25,000 रुपये होता है। इंटरेस्ट कॉस्ट में तो इंक्लूडेड रहेगा, मगर जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा 25% वो इंटरेस्ट पे नहीं होगा। तो 242,600 माइनस 25,000 कितना होता है? 217600। तो जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 217600 पर 25% कैलकुलेट होगा। 217600 का 25%, 54,400 प्रॉफिट। तो हमारी रिसिप्ट पर एनम 242,600 प्लस 54,400, एवरी ईयर हमारी रिसिप्ट होगी 2,97,000। मतलब हमें एक साल की इतनी रिसिप्ट चाहिए, 2,97,000 की हमें रिसिप्ट चाहिए पर एनम। पर एनम हमारी रिसिप्ट होनी चाहिए 2,97,000। ये जो 2,97,000 की रिसिप्ट होगी ये कितने रूम डेज की होगी? ये 19,800 रूम डेज की होगी। मतलब 19,800 रूम डेज की टोटल रिसिप्ट 2,97,000 होगी। तो एक रूम का एक दिन का कितना किराया चार्ज करें? टैरिफ रेट पर रूम डे इक्वल्स टू 2,97,000 हमारी रिसिप्ट होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय 19,800 हमारे रूम डेज है। तो 2,97,000 रिसिप्ट होनी चाहिए 19,800 रूम डेज की। तो एक रूम का एक दिन का किराया 15 रुपए। बताओ कितनी सस्ती होटल है। एक रूम का एक दिन का किराया केवल और केवल 15 रुपए। ठीक है, ऐसा लगता है कि 1947 से पहले की बात है। ओके, 15 रुपए एक रूम का एक दिन का किराया चार्ज करेंगे। क्या इससे हमारा बराबर रिकंसिलेशन हो जाएगा? देखो मैं चेक करके बताता हूं आपको। आंसर तो वैसे यहाँ खत्म हो गया, अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ठीक है, देखो हमारी होटल में कितने रूम है? 100 रूम है। अब आप इसको इस तरह से चेक करो कि ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमारी होटल में कितने रूम है? 100 रूम है। जब समर होता है तो हमारी होटल में 80% रूम ऑक्यूपाइड होते हैं। मतलब हर रोज 80 रूम ऑक्यूपाइड है। हर रूम, पहले हम देखते हैं समर की रिसिप्ट कितनी, समर में कितनी रिसिप्ट होगी। तो समर में हर रोज 80 रूम ऑक्यूपाइड रहेंगे और हम एक रूम का चार्ज करेंगे 15 रुपए। तो रोज का कलेक्शन कितना होगा? 80 रूम ऑक्यूपाइड, एक रूम का 15 रुपए चार्ज करेंगे तो रोज का कलेक्शन होगा 1200 रुपए। रोज का कलेक्शन 1200 रुपए इंटू 30,
महीने का कलेक्शन कितना होगा, इंटू 30, महीने का कलेक्शन 36,000 मल्टीप्लाई बाय समर होगी 6 महीने, तो समर का कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय 6, समर का कलेक्शन होगा 2,16,000। फिर विंटर कितने रूम है, 100, कितने रूम ऑक्यूपाइड होंगे, 30%, मतलब 30 रूम ऑक्यूपाइड है, 30 रूम ऑक्यूपाइड, एक रूम का एक दिन का 15 रुपए, तो 30 रूम पर रूम 15 रुपए, तो रोज का कलेक्शन 450 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, महीने का कलेक्शन 13,500, और 6 मंथ विंटर होगी, मल्टीप्लाई बाय 6, 81,000 का कलेक्शन होगा विंटर में। तो 2,16,000 समर में और 81,000 का कलेक्शन होगा विंटर में। पूरे साल भर का कलेक्शन होगा 2,97,000, 2,97,000 का हमारा कलेक्शन होगा पूरे साल भर का। और पूरे साल भर में जब 2,97,000 का कलेक्शन होगा तो उसमें 54,400 हमारा प्रॉफिट होगा और 2,42,600 हमारी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो हम एक रूम का एक दिन का चार्ज करेंगे 15 रुपए, मात्र 15 रुपए। ठीक है, तो आपका आंसर यहीं तक खत्म हो जाएगा, तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और ये क्वेश्चन आपके सीएमए के मॉड्यूल से ले रखा है। ए लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए स्मॉल हिल स्टेशन विथ 200 सिंगल रूम, मतलब हमारी होटल में टोटल 200 रूम है, सिंगल रूम मतलब सारे एक ही टाइप के रूम है। द होम ऑफर कंसेशनल रेट ड्यूरिंग 6 ऑफ सीजन मंथ इन ए ईयर, साल में 6 महीने ऑफ सीजन होती है, मतलब 6 महीने सीजन होती है।
तो जब ऑफ सीजन होगी तब हमारी रेट कम होगी, सीजन में ज्यादा होगी, ऑफ सीजन में रेट हमारी कम होगी। ड्यूरिंग द पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम रेंट इज चार्ज, मतलब सीजन में जो किराया लेते हैं ऑफ सीजन में उससे आधा किराया लेंगे। जैसे सीजन में मान लो एक रूम का हम 1000 रुपये लेते हैं एक दिन का, तो ऑफ सीजन में 500 रुपये लेंगे। द मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन इज टारगेट एट 20% ऑफ द रूम रेंट, हमें प्रॉफिट अर्न करना है 20% रूम रेंट का, मतलब जितनी रिसिप्ट होगी उसका 20% हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। Following are the cost estimate and other details for the year ending 31st March 2019. Occupancy during the season. सीजन में ऑक्यूपेंसी 80%, ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी 40%। एक्सपेंसेस, ये 5 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, स्टाफ सैलरी, रिपेयर टू बिल्डिंग, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, इंटीरियर एक्सपेंसेस और सैंडरी एक्सपेंसेस, ये पांचों एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है। फिर एनुअल डेप्रीसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर और इक्विपमेंट पे 15% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। रूम अटेंडेंट आर पेड ₹15 पर रूम डे, एक रूम का एक दिन का 15 रुपए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम इन ए मंथ, मतलब जितने रूम ऑक्यूपाइड होंगे उस पर रूम पर डे 15 रुपीज। लाइटिंग चार्जेज आर 110 रुपीज पर रूम, लाइट का खर्चा एक महीने का 110 रुपए, एक्सेप्ट इन 4 मंथ ऑफ विंटर व्हेन इट इज ₹30 पर रूम। लाइट का खर्चा एक महीने का 110 रुपए, मगर विंटर में लाइट का खर्चा केवल 30 रुपए आता है। विंटर में लाइट का खर्चा केवल 30 रुपए आता है, जबकि समर में लाइट का खर्चा एक महीने का 110 रुपए आता है। हो सकता है समर में एसी वगैरह यूज होती होगी, तो महीने का एक रूम पर एक महीने का 110 रुपए, जबकि विंटर में केवल 30 रुपीज। एंड दिस कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द फुल ऑक्यूपेंसी फॉर ए मंथ, मतलब जितना रूम ऑक्यूपाइड होगा, जो रूम ऑक्यूपाइड होंगे उसी पर लगेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम इज ₹300 लाख, मतलब हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 300 लाख, मतलब 3 करोड़ का है, जिसमें 80% बिल्डिंग है और जो रिमेनिंग 20% है वो फर्नीचर और इक्विपमेंट पर है। You are required to work out the room rent chargeable per day both during the season and the off season. सीजन में क्या किराया लेंगे, ऑफ सीजन में कितना किराया लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द फोरेगोइंग इन्फॉर्मेशन एज्यूम ए मंथ टू बी ऑफ 30 डेज। ये वैसे नहीं भी लिखा होता तो भी हम होटल में एक महीने में 30 दिन लेते हैं। एंड विंटर सीजन टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ सीजन। ये जो विंटर का टाइम आएगा वो ऑफ सीजन में आएगा। वो जो लिखा हो ना सी पॉइंट में लाइटिंग चार्जेज में कि विंटर के 4 महीने, तो विंटर के 4 महीने ऑफ सीजन के 6 महीने में आएंगे। सीजन 6 महीने, ऑफ सीजन 6 महीने, तो विंटर के जो 4 महीने हैं वो कब आएंगे, ऑफ सीजन के 6 महीने में आएंगे। इसका मतलब ऑफ सीजन की जो 6 महीने उसमें 4 महीने विंटर है और 2 महीने समर है, और जो सीजन के 6 महीने वो पूरा का पूरा समर ही है। चलिए सबसे पहले तो रूम डेज कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज, कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। सबसे पहले सीजन, सीजन के रूम डेज निकालते हैं। कितने रूम है, 200। सीजन में ऑक्यूपेंसी होती है 80%। 200 रूम 80% ऑक्यूपाइड, मतलब 160 रूम ऑक्यूपाइड है हर रोज, मल्टीप्लाई बाय महीने में 30 डेज, और सीजन 6 मंथ है। सीजन 6 मंथ है। 200 मल्टीप्लाई बाय 80% मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 6, 28,800 रूम डेज हो गए सीजन में। ऑफ सीजन, ऑफ सीजन में 200 रूम, ऑक्यूपेंसी होती है केवल 40%, मतलब 80 रूम ऑक्यूपाइड है, महीने में 30 दिन, और ऑफ सीजन 6 मंथ। 200 रूम 40% ऑक्यूपेंसी मल्टीप्लाई बाय 30 डेज मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ,
14,400। ये जो आपने रूम डेज कैलकुलेट किए हैं ये हमें ऐड नहीं करने, मतलब हमने लास्ट क्वेश्चन में तो क्या किया था, रूम डेज निकाले थे, समर विंटर और फिर टोटल कर दिए। ये टोटल नहीं करना है, सीजन के रूम डेज और ऑफ सीजन के रूम डेज को जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना? क्योंकि यहां पर जो टैरिफ रेट है वो सीजन में अलग है और ऑफ सीजन में अलग है। अगर टैरिफ रेट अलग अलग नहीं होती तो हम इन दोनों को ऐड कर देते, बट यहां पर टैरिफ रेट अलग अलग है, सीजन में अलग है, ऑफ सीजन में अलग है। अगर आपकी टैरिफ रेट सीजन में अलग है, ऑफ सीजन में अलग है, तो आप सीजन के रूम डेज कैलकुलेट करोगे, ऑफ सीजन के रूम डेज कैलकुलेट करोगे और उन दोनों को जोड़ना नहीं है, अलग अलग रखना है। ठीक है, आपको दोनों को अलग रखना है, सीजन के रूम डेज अलग रखना है, ऑफ सीजन के रूम डेज अलग रखना है। अगर दोनों टाइम पर टैरिफ रेट अलग अलग है, मतलब सीजन में टैरिफ रेट अलग है और ऑफ सीजन में टैरिफ रेट है, तो ही ऐसा करना है। अगर टैरिफ रेट अलग अलग नहीं है तब तो जोड़ नहीं है आपको। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। पहला हो गया, आपने रूम डेज को कैलकुलेट किया। अब सेकंड, लाइट के खर्चे को कैलकुलेट करते हैं, लाइट एक्सपेंसेस। लाइट का खर्चा सबसे पहले सीजन, कितने रूम है, 200 रूम, 80% ऑक्यूपाइड होते हैं, मतलब 160 रूम ऑक्यूपाइड। लाइट का खर्चा पर मंथ बेसिस पे लगता है, तो इसका डेज से कोई लेना देना नहीं। एक रूम पर एक महीने का 110 रुपए, तो 110 रुपए लगेगा एक महीने का, और सीजन 6 महीने, 200 रूम, 80% ऑक्यूपेंसी, मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने, 1,05,600। अब ऑफ सीजन, यहां पर ऑफ सीजन में दो टाइम पीरियड है, ऑफ सीजन में समर और ऑफ सीजन में विंटर। ऑफ सीजन के महीने कितने हैं, 6। उस 6 मंथ में 4 महीने समर है और 2 महीने नहीं, 4 महीने विंटर है और 2 महीने समर है। जो लाइट का खर्चा आता है वो समर में 110 रुपये आता है, जबकि विंटर में लाइट का खर्चा केवल 30 रुपये आता है। तो देखो समझना, 200 रूम है, ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी कितनी होती है, 30%, 110 रुपये समर में, 110 रुपये, और 2 महीने ऑफ सीजन के 6 महीने में 4 महीने विंटर, 2 महीने समर। फिर ऑफ सीजन विंटर, 200 रूम, 30% ऑक्यूपेंसी, 30 रुपीज पर मंथ पर रूम, और 4 महीने, मतलब ऑफ सीजन के 6 महीने को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 4 महीने विंटर, 2 महीने समर। तो यहां पर होगा 200 मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 2, 13,200। देन 200 मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 4, 7,200, और सारे एक्सपेंडिचर ऐड कर लो, 1,05,600, 13,200 एंड 7,200। टोटल एक्सपेंडिचर 1,26,000। लाइट का एक्सपेंडिचर पूरे साल भर का 1,26,000 रुपये। अब हम यहां पर बना देते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट पर एनम, एक साल की टोटल कॉस्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, फिक्स्ड और वेरिएबल। ए पॉइंट, फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले लेते हैं हम फिक्स कॉस्ट। यहां पर हमें देखो पहले 5 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, ये पांचों फिक्स है, तो इसको तो डायरेक्टली लिख ही लेते हैं। स्टाफ सैलरी 8 लाख रुपीज, स्टाफ सैलरी 8 लाख। नेक्स्ट हमें दे रखा है 3 लाख रिपेयर, रिपेयर 3 लाख। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है 1,40,000, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। फिर हमें दे रखा है 250 इंटीरियर एक्सपेंसेस,
इंटीरियर एक्सपेंसेस 2,50,000 और एक और एक्सपेंडिचर दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस 200,200। ये तो हो गया एक्सपेंडिचर 5। फिर आता है डेप्रीसिएशन, बिल्डिंग पे 5%, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 3 करोड़, जिसमें से 80% इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग में, 3 करोड़ का 80% 2 करोड़ 40 लाख। इस पर डेप्रीसिएशन है 5%, 12 लाख रुपए का डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे। और इक्विपमेंट और जो फर्नीचर है वो है 60 लाख रुपीज, उस पे 15% डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, उस पे डेप्रीसिएशन होगा 9 लाख। इसके अलावा और कोई फिक्स कॉस्ट यहाँ पर हमें नहीं दे रखी, तो ये हो जाएगा टोटल 8 लाख स्टाफ सैलरी, 3 लाख रिपेयर, 1,40,000, 2,50,000, 200,200, 12 लाख एंड 9 लाख, 37,90,200। फिर हम यहाँ पर लेते हैं बी पॉइंट, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर लाइट का एक्सपेंसेस। लाइट एक्सपेंसेस हमने पूरे 1 साल का कैलकुलेट किया, इट इज़ 1,26,000। लाइट एक्सपेंसेस 1,26,000। लाइट एक्सपेंसेस के बाद में लेते हैं हम रूम अटेंडेंट की सैलरी। रूम अटेंडेंट सैलरी, रूम अटेंडेंट की सैलरी हमें दे रखी है 15 रुपीज पर रूम पर डे। तो टोटल रूम डेज कितने? सीजन के रूम डेज है 28,800 और ऑफ सीजन के रूम डेज है 14,400। टोटल रूम डेज है 43,200 और एक रूम का एक दिन का 15 रुपये रूम अटेंडेंट को देते हैं 15 रुपीज पर रूम डे। तो सीजन और ऑफ सीजन दोनों के रूम डेज 43,200, पर रूम पर डे 15 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 15, इट इज 6,48,000। और दोनों की टोटल करें, टोटल बी, तो ये होता है 1,26,000 प्लस 6,48,000, 7,74,000। टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, ए प्लस बी 37,90,200 प्लस 7,74,000, टोटल 45,64,200। 45,64,200 ये हमारी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट पर एनम 45,64,200। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल रिसिप्ट पर एनम। टोटल रिसिप्ट पर एनम हम कैलकुलेट करते हैं। यहां हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है कि हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, मगर ये 20% प्रॉफिट किसका? रूम रेंट का। रूम रेंट का मतलब रिसिप्ट, रिसिप्ट का 20% प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए, रूम रेंट का 20% प्रॉफिट चाहिए। रूम रेंट में कॉस्ट भी होती है और प्रॉफिट भी होता है। रूम रेंट दो से मिलकर बनता है, एक तो कॉस्ट और एक प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कितना चाहिए? रूम रेंट का 20%। तो हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? 80% रूम रेंट। ये हमारी टोटल कॉस्ट है 45,64,200। तो टोटल रूम रेंट साल भर का कितना होगा, मतलब टोटल रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट पर एनम, टोटल रिसिप्ट पर एनम 45,64,200 ये हमारी टोटल कॉस्ट है एक साल की। और ये टोटल कॉस्ट 80% के बराबर है। 45,64,200 डिवाइडेड बाय 80%, मतलब हमारी पूरी साल भर की रिसिप्ट होनी चाहिए 57,05,250। पूरे साल भर की रिसिप्ट होनी चाहिए 57,05,250। ये पूरे साल भर की रिसिप्ट होनी चाहिए। अब हम टैरिफ रेट कैलकुलेट करते हैं। टैरिफ
रेट। अब कैसे निकालेंगे समझना। यहां पर सीजन में रेट अलग है, ऑफ सीजन में रेट अलग है ना। मान लो टैरिफ रेट पर रूम डे, पर रूम पर डे, हमारी जो टैरिफ रेट है ड्यूरिंग सीजन मान लेते हैं वो एक्स है, मतलब एक रूम का एक दिन का एक्स रुपए अगर हम चार्ज करते हैं सीजन में, तो ड्यूरिंग ऑफ सीजन हमारा एक रूम का एक दिन का चार्ज होगा 0.5x। अगर मैं एक रूम का एक दिन का सीजन में x चार्ज करता हूं तो ऑफ सीजन में होगा 0.5x, करेक्ट। टोटल रिसिप्ट पर एनम इक्वल्स टू रिसिप्ट ड्यूरिंग सीजन प्लस रिसिप्ट ड्यूरिंग ऑफ सीजन की रिसिप्ट और ऑफ सीजन की रिसिप्ट, ये दोनों मिलाकर पूरे साल भर की रिसिप्ट। पूरे साल भर की रिसिप्ट मुझे चाहिए 57,05,250। ये मुझे पूरे एक साल की रिसिप्ट चाहिए 57,05,250। ये रिसिप्ट होने चाहिए पूरे साल भर की। अच्छा, सीजन के रूम डेज कितने हैं? सीजन में रूम डेज है 28,800, 28,800, और मैं एक रूम का एक दिन का चार्ज करता हूं x रुपीज, तो 28,800 रूम डेज और एक रूम का एक दिन का मैं चार्ज करूंगा x रुपीज, तो सीजन की रिसिप्ट कितनी होगी 28,800 रूम डेज और एक रूम का एक दिन का x, प्लस ऑफ सीजन के रूम डेज कितने हैं? ऑफ सीजन के रूम डेज है 14,400। ऑफ सीजन के रूम डेज है 40। यहां पर एक कैलकुलेशन में हमने गड़बड़ कर दी। लाइट का जब खर्चा निकाला था हमने, तो हमें यहां पर 30% नहीं लेना था, 40% लेना था। ऑक्यूपेंसी 40% है, मैंने लाइट के खर्चे में जब ऑफ सीजन में निकाला तो 30% ले लिया, तब तो ये बहुत जगह पर हमारे गड़बड़ हो जाएगी। देखो 200 का 40% मल्टीप्लाई बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 17,600, और 200 का 40% मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 4, ये होगा 9,600। तो 1,05,600 प्लस 17,600 प्लस 9,600, ये होगा 132,800। अब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? इसका इफेक्ट आएगा, ये जो आपने लाइट का खर्चा यहाँ 126 लिखा है, उसकी जगह पर आपको लिखना है 132,800। अगर इसको चेंज करोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो भी चेंज हो जाएगी, टोटल बी चेंज होगा और ये टोटल कॉस्ट ए प्लस बी भी चेंज होगा। 132,800 प्लस 648, इट इज 7,80,800 प्लस 3790 200, 45,71,000। अब ये 4571 हो गया तो ये टोटल रिसिप्ट भी चेंज हो जाएगी, ये होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। 45,71,000 डिवाइडेड बाय 80%, रिसिप्ट होगी 57,13,750। तो ये बहुत सारी जगह पर चेंज होगी। हो सकता है आप लोगों ने जब शुरू से ठीक किया हो 57,13,750, तो यहाँ पर ये होगा 57,13,750, ठीक है। अच्छा, सीजन के रूम डेज 28,800 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ऑफ सीजन के जो रूम डेज है वो है 14,400 मल्टीप्लाई बाय एक रूम का एक दिन का 0.5x, तो 57,13,750 इक्वल्स टू 28,800x प्लस 7,200x।
तो x इक्वल्स टू 57, 13, 750 डिवाइडेड बाय 28, 800 एंड 7200 दोनों मिलाकर 36,000। तो ये हमारा 57, 13, 750 divided by 36,000, it is 158.72। तो जो हमारा किराया है टैरिफ रेट पर रूम डे, एक रूम का एक दिन का किराया ड्यूरिंग सीजन ये होना चाहिए 158.71, ड्यूरिंग सीजन 158.72 और ड्यूरिंग ऑफ सीजन हम किराया चार्ज करेंगे इसका आधा करेंगे 158.72 डिवाइडेड बाय 2, 79.36। तो वो एक जगह पर हमने लिखने में गलती कर दी, 40% की जगह 30% लिख दिया, तो पावर की कॉस्ट चेंज हो गई। चलिए, तो हमने उसको अब ठीक भी कर दिया। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर टैरिफ की रेट अलग अलग है सीजन में। वैसे मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकली होता भी ऐसे ही है कि सीजन में ये जो होटल्स वाले होते हैं ये सीजन में ज़्यादा किराया चार्ज करते हैं और ऑफ सीजन में इनकी रेट कम हो जाती है। तो हमने यहाँ पर रूम डेज कैलकुलेट किए, सीजन के अलग, ऑफ सीजन के अलग, और उसके बाद हमने उसको सीजन के रूम डेज अलग कैलकुलेट किए, ऑफ सीजन के रूम डेज अलग कैलकुलेट किए, और उसके बाद में हमने एक्सपेंडिचर पता किए, टोटल कॉस्ट पता की। टोटल कॉस्ट पता करने के बाद में हमने टोटल रिसिप्ट पर एनम पता की, और फिर हमने सीजन में एक रूम का एक दिन का किराया x माना, तो ऑफ सीजन में वो हाफ हो गया, क्योंकि लिखा हुआ है कि ऑफ सीजन में हमें आधा किराया ही चार्ज करना है। तो अगर मैं सीजन में x चार्ज कर रहा हूं तो ऑफ सीजन में एक रूम का एक दिन का 0.5x चार्ज करूंगा। तो मेरी सीजन की रिसिप्ट और ऑफ सीजन की रिसिप्ट मिलकर साल भर की रिसिप्ट होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने पहले पूरे साल भर की रिसिप्ट निकाली। मेरी पूरे एक साल की रिसिप्ट होनी चाहिए 57,13,750, मतलब सीजन की रिसिप्ट प्लस ऑफ सीजन की रिसिप्ट, इन दोनों की रिसिप्ट मिलाकर 57,13,750 होनी चाहिए। तो मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं सीजन में एक रूम का किराया x चार्ज करता हूँ, तो सीजन के रूम डेज है 28,800, तो 28,800 पर रूम x चार्ज करता हूँ, तो सीजन की रिसिप्ट होती है 28,800x, और ऑफ सीजन में आधा किराया चार्ज करूँगा 0.5x, और ऑफ सीजन के रूम डेज है 14,400, तो 14,400 मल्टीप्लाई बाय 0.5x 7,200x, तो मेरी टोटल रिसिप्ट होगी 36,000x। टोटल रिसिप्ट 36,000x विच शुड बी इक्वल टू 57,13,750। तो मैंने इसे x की वैल्यू निकाली 158.72, जो कि मेरा किराया होगा सीजन में एक रूम का एक दिन का, और ऑफ सीजन में इसकी आधी रेट हो जाएगी 79.36। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में तो नहीं आ रखा है बट मॉड्यूल में भी दे रखा है, और क्वेश्चन भी वैसे अच्छा है, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मॉड्यूल में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 15, XYZ लिमिटेड रन ए हॉलीडे होम, मतलब वही होटल है। फॉर दिस पर्पज इट हैज हायर्ड ए बिल्डिंग एट ए रेंट ऑफ ₹10,000 पर मंथ। बिल्डिंग का किराया 10,000 रुपये महीने का है, अलॉन्ग विथ 5% ऑफ टोटल टेकिंग। इसके अलावा वो टोटल टेकिंग का मतलब यहाँ पर है रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट का 5% वो और चार्ज करेगा, मतलब 10,000 रुपये पर मंथ तो किराया है ही, उसके अलावा वो टोटल रिसिप्ट का 5% और लेगा। ये कुछ वैसे ही हो गया जैसे हमने वो जो ट्रेवल्स के क्वेश्चन किए था ना, उसमें ड्राइवर का कमीशन था कि ड्राइवर कहता है मेरी सैलरी तो है ही, उसके अलावा मैं रिसिप्ट का 5-10% कमीशन और लूँगा। तो ये कुछ वैसा ही हो गया, इसका ट्रीटमेंट भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा कि टोटल रिसिप्ट का 5% हमें उसको, मतलब ये जो बिल्डिंग का मालिक है उसको और देना है, ठीक है।
इट हैज 3 टाइप ऑफ सूट्स फॉर इट्स कस्टमर। 3 टाइप्स ऑफ रूम, मतलब वहां पर 3 तरह के कमरे, सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। सिंगल रूम 100 है और ये 100% ऑक्यूपाइड रहता है। डबल रूम 50 है, 80% ऑक्यूपाइड रहता है। ट्रिपल रूम 30 है और 60% ऑक्यूपाइड रहता है। रेंट ऑफ डबल रूम इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम, मतलब 2.5 टाइम ऑफ द सिंगल रूम। मतलब सिंगल रूम का जो किराया होगा उससे 2.5 गुना डबल रूम का किराया होगा, और ट्रिपल रूम का जो किराया होगा वो डबल रूम के किराए से डबल होगा। सिंगल रूम का जो किराया है उससे 2.5 गुना डबल रूम का किराया, और डबल रूम का जो किराया है उससे डबल ट्रिपल रूम का किराया। ठीक है, खर्चे दे रखे हैं हमें, सारे खर्चे डायरेक्टली दे रखे। स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट वेजेज, लाइटिंग, रिपेयर, लॉन्ड्री चार्जेज, इंटीरियर डेकोरेशन, सन्ड्रीज। प्रॉफिट कितना चाहिए? टोटल रिसिप्ट का 20%। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। कैलकुलेट द रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ रूम। आपको हर टाइप ऑफ रूम का कितना किराया चार्ज करना है उसको कैलकुलेट करना है। तो पहले हम रूम डेज कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। कैलकुलेशन ऑफ रूम डेज। सबसे पहले हम रूम डेज को कैलकुलेट करते हैं पर एनम। एक साल में कितने रूम डेज होंगे? ठीक है, सिंगल रूम के देखो सबका किराया अलग अलग है। सिंगल रूम का किराया अलग है, डबल रूम का किराया अलग है, ट्रिपल रूम का किराया अलग है। तो हम सबके रूम डेज कैलकुलेट करेंगे मगर उन सबको ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग ही रखेंगे। सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम। सिंगल रूम कितने? सिंगल रूम है 100। ऑक्यूपेंसी कितनी होती है? 100%। 360 दिन, यहाँ पर महीने का और वैसे सिस्टम ही नहीं है, एक साल में 360 दिन। तो 100 रूम 100% ऑक्यूपाइड, मतलब 100 रूम पूरे साल भर ऑक्यूपाइड रहते हैं 360 दिन, तो 36,000 रूम डेज हो गए। डबल रूम कितने हैं? 50 है, 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं पूरे साल 360 दिन। और ट्रिपल रूम कितने हैं? 30 है, 60% ऑक्यूपाइड रहते हैं 360 दिन। 50 रूम 80% ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाई बाय 360, 14,400। और 30 रूम 60% ऑक्यूपाइड मल्टीप्लाई बाय 360 डेज, 6480। अलग अलग रखना है क्योंकि सबका किराया अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग रखना है, आपको जोड़ना नहीं है। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे पर एनम। फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में स्टाफ सैलरी 14,25,000, 1425 स्टाफ सैलरी। रूम अटेंडेंट वेजेज रनिंग में वेरिएबल में जाएगा। लाइट का खर्चा वेरिएबल में जाएगा। रिपेयर 123,500, 123,500 रिपेयर फिक्स में जाएगा, रिपेयर कॉस्ट। लॉन्ड्री 80,500, 80,500 लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस। 74,000 इंटीरियर एक्सपेंसेस, इंटीरियर एक्सपेंसेस 74,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,53,000, 1,53,000 सन्ड्री एक्सपेंसेस। और इन सबको हम टोटल कर लेते हैं। टोटल ए 14,25,000 प्लस 123,500, 80,500, 74,000 एंड 1,53,000, 18,56,000 टोटल ए। नाउ बी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में यहाँ पर हमें दो एक्सपेंडिचर लिखते हैं, एक तो रूम अटेंडेंट की वेजेज, रूम अटेंडेंट वेजेज, और एक हमें लिखना है यहाँ पर लाइट एक्सपेंसेस।
रूम अटेंडेंट की जो वेजेज है वो है 4,50,000 और 2,15,000 लाइट का एक्सपेंडिचर। ये दोनों मिलकर हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई विच इज 6,65,000 और फिर हमें मिल जाएगी टोटल कॉस्ट ए प्लस बी 18,56,000 प्लस 665 दोनों मिलकर 25,21,000 टोटल कॉस्ट 25,21,000। अब हमें टोटल रिसिप्ट पता करनी है, टोटल रिसिप्ट पर एनम। तो टोटल रिसिप्ट में यहां पर 3 सेग्रीगेशन होंगे। क्या क्या सेग्रीगेशन होंगे? टोटल रिसिप्ट यानी कि टोटल रूम रेंट, एक ही बात है। टोटल रिसिप्ट में हमें यहां 3 पार्ट करने होंगे, एक तो कॉस्ट, एक प्रॉफिट, अच्छा एक और खर्चा लेना रह गया, पता नहीं ये क्या गड़बड़ हो रहा है, रेंट भी तो ले रहा है, वो ऊपर दे रखा है 10,000 रुपये महीने का रेंट ले रहा है। ठीक है, चलो इस बार तो जल्दी पता चल गया। 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000 रुपीज़ का रेंट होगा, तो ये हो जाएगा 19,76,000। 19,76,000 का रेंट हो जाएगा। तो इसमें 25,21,000 में 1,20,000 ऐड करेंगे तो 26,41,000 होगा। 26,41,000, 26 लाख। अब ये कॉस्ट, प्रॉफिट और एडिशनल रेंट, वो एडिशनल रेंट कितना ले रहा है? टोटल रिसिप्ट का 5% हमें और रेंट देना है। प्रॉफिट कितना चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए टोटल रिसिप्ट का 20%। तो टोटल रिसिप्ट का 5% तो वो एडिशनल रेंट लेगा, टोटल रिसिप्ट का 20% हमें प्रॉफिट चाहिए, तो हमारी कॉस्ट 75% हो गई बैलेंसिंग फिगर। तो टोटल रिसिप्ट पर एनम, टोटल रिसिप्ट पर एनम इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट हमारी है 26,41,000 डिवाइडेड बाय 75%। 26,41,000 डिवाइडेड बाय 75%। टोटल रिसिप्ट पर एनम 35,21,333। साल भर का जो हमारा रिसिप्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 35,21,333। अब ये जो टोटल रिसिप्ट है, अब हम यहाँ पर लेते हैं टैरिफ रेट पर रूम डे। एक रूम का एक दिन का किराया, सिंगल रूम का अगर मैं x मान लूं, तो डबल रूम का एक रूम का किराया एक दिन का, इसका 2.5 गुना, मतलब सिंगल रूम से 2.5 गुना, तो हो जाएगा 2.5x। और ट्रिपल रूम का किराया डबल रूम के किराए से दुगना, मतलब 5x। तो हमारी जो टोटल रिसिप्ट है पर एनम, टोटल रिसिप्ट पर एनम इक्वल्स टू रिसिप्ट पर एनम ऑफ सिंगल रूम की रिसिप्ट 1 साल की, प्लस रिसिप्ट पर एनम ऑफ डबल रूम की रिसिप्ट 1 साल की, प्लस रिसिप्ट पर एनम ऑफ ट्रिपल रूम, रिसिप्ट पर एनम ऑफ ट्रिपल रूम की 1 साल की रिसिप्ट। ये मिलकर साल भर की रिसिप्ट, और साल भर की रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए? 35,21,333। अब सिंगल रूम के हमने रूम डेज कैलकुलेट किए 36,000, और एक रूम का एक दिन का हम किराया चार्ज करेंगे x, प्लस डबल रूम के रूम डेज 14,400, और एक रूम का एक दिन का किराया चार्ज करेंगे 2.5x, प्लस ट्रिपल रूम के रूम डेज 6,480 और एक रूम का एक दिन का 5x। तो देखो 35,21,333 इक्वल्स टू 36,000x प्लस 14,400 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 36,000x प्लस 6,480 मल्टीप्लाई बाय 5, 32,400x।
35 21 333 इक्वल्स टू 36,000 प्लस 36,000 प्लस 32,400 1,04,400 x इक्वल्स टू 35 21 333 डिवाइडेड बाय 1,04,400 इक्वल्स टू 33 रुपये 73 पैसे। कैसे सस्ते सस्ते रूम है बताओ। एक रूम का एक दिन का किराया केवल 34 रुपये, मतलब 33.73। तो सिंगल रूम का किराया टैरिफ रेट पर रूम डे, एक रूम का एक दिन का किराया सिंगल रूम का 33.73 डबल रूम का इसका 2.5 गुना हो जाएगा। 33.73 का 2.5 गुना करेंगे तो एक दिन का किराया एक रूम का 84.325 और ट्रिपल रूम का जो किराया होगा वो सिंगल रूम के किराए से 5 गुना होगा। 33.73 का 5 गुना करेंगे तो 168.65। ठीक है। तो ये वाला हमारा एंड हो गया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।